के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। सुंदर कांड में भगवान राम बड़ी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुग्रीव जी, जिस व्यक्ति का मन निर्मल होगा वही मुझको पा सकता है। निर्मल मन, और जिसका मन मलयुक्त होगा वो हमारे दर्शन से वंचित रह जाएगा। तो कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी व्यक्ति, छल करने वाला व्यक्ति, दूसरों के दोषों को देखने वाला व्यक्ति, उसका मन तो मलयुक्त हो जाता है, इसलिए वो मुझे नहीं पा सकता है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि शूर्पणखा का मन तो निर्मल था नहीं, फिर उसे भगवान राम का दर्शन कैसे हो गया? वो भगवान राम का दर्शन कैसे पा गई? भक्तों ने बाबा तुलसी से पूछा, तुलसीदास से पूछा, बाबा जो शूर्पणखा मन से बड़ी दुष्ट थी, ये शूर्पणखा के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? शूर्पणखा कैसी थी? हम लोग तो केवल इतना ही समझते कि वो दुष्ट थी, लेकिन बाबा आप बताएं कि शूर्पणखा कैसी थी? बाबा कहते हैं कि शूर्पणखा रावण की बहिनी। रावण से परिचय देते हैं कि रावण जितना गंदा था वैसी इसकी बहन भी है। और रावण की बहन के साथ साथ और क्या है कि दुष्ट हृदय, इसका हृदय बड़ा दुष्टता से भरा हुआ है। कैसा दुष्टता से भरा हुआ कि जस दारुण अहिनी। उदाहरण देते हैं कि जस दारुण अहिनी, यानी सर्पणी के समान हृदय वाली। सर्पणी में दया नहीं होती है, वो तो अपने बच्चों को ही खा जाती है। तो ऐसी दुष्ट हृदय की शूर्पणखा राम जी का दर्शन कैसे पा गई? इस प्रश्न का समाधान संत करते हुए कहते हैं, जिस समय भगवान दंडकारण्य की भूमि पर नंगे पैर विचरण कर रहे थे, तो उनके चरणों की सुंदर रेखाएं जमीन पर अपने निशान बना रही थीं। उनके सुंदर रेखाओं के सुंदर चित्र नम जमीन पर बन गए थे। उन रेखाओं का दर्शन जब शूर्पणखा ने किया तो शूर्पणखा सोचने लगी। उस समय उसके मन से दुष्टता हट गई और वो सोचने लगी कि जिसके चरण की रेखाएं इतनी सुंदर हैं वो खुद कितना सुंदर होगा। और वो दर्शन करने के लिए चली। भगवान राम की रेखाओं का दर्शन करके उस समय उसका मन पवित्र हो गया था। मुनि लोग भगवान के राम पदों का ही पैरों का ही तो दर्शन करते हैं।
पद राजीव। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के चरण कैसे लाल लाल हैं, लेकिन पद राजीव सुबरनी न जाई। भगवान के चरणों की सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। मुनि मन मधुप बसहि तिन माई। मुनि दिन रात उन चरणों को अपने हृदय में बसाए रहते हैं। और सीता जी भी अशोक वाटिका में यही देखिए क्या कर रही हैं। देख तो अपने पैर रही हैं, लेकिन भगवान के चरणों का ध्यान है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। क्योंकि जो राम जी के चरणों में रेखाएं हैं, वही सीता जी के चरणों में रेखाएं हैं। तो शूर्पणखा उन चरण चिन्हों के सहारे राम जी के पास तक पहुंच गई। चरण चिन्हों के दर्शन से मन में पवित्रता आ गई। थोड़ी देर के लिए भगवान एक बात और भी कहते हैं। राम जी का की घोषणा एक और भी है कि सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघनासहीं तवहीं। जब कोई जीव करोड़ों जन्मों का पापी हो, लेकिन हमारे सन्मुख आ जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। उसके करोड़ों जन्म के पाप अघ नष्ट हो जाते हैं। शूर्पणखा यदि पीछे से आती तो उसका काम नहीं बनता। वो तो भगवान के सन्मुख आई, और सन्मुख आने से उसके पाप समाप्त हो गए और भगवान का दर्शन हो गया उसे। भागवत में आप देखें, पूतना भी भगवान कृष्ण के सामने गई थी। यदि वो भी पीछे से मारने के लिए जाती तो उसे माता की गति नहीं मिलती, लेकिन वो तो सामने से गई। और सामने जाने से पूतना के सारे पाप समाप्त करके भगवान ने उसे माता की गति दे दी। तो इस प्रकार शूर्पणखा को भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन शूर्पणखा जब तक दर्शन करती तब तक ही उसका मन पवित्र रहा, फिर वो अपने उसी स्वभाव में आ गई। Audio Jungle।